साउथ सेंट्रल रेलवे ने ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर 11 और 12 मई को हैदराबाद में 11 MMTS ट्रेनें सर्विसेज को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मंसूख कर दिया है, जिससे रोजाना सफर करने वाले हजारों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ए श्रीधर की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक 4 ट्रेनें मुकम्मल तौर पर मंसूख की गई है। उनमें ट्रेन नंबर 47164 उम्दा नगर से लिंगमपल्ली, 47191 लिंगमपल्ली से फलकनुमा, 47170 फलकनुमा से लिंगमपल्ली और 47250 फलकनुमा से उम्दानगर शामिल हैं। इसके अलावा मजीद 7 ट्रेन सर्विसेज को सिकंदराबाद फलकनुमा और सिकंदराबाद उम्दानगर सेक्शंस पर जुज़वी तौर पर मंसूख किया गया है। ट्रेन नंबर 47210 लिंगमपल्ली से उम्दानगर, सिकंदराबाद और उम्दानगर के दरमियान नहीं चलेगी, जबकि ट्रेन नंबर 47203 उम्दानगर से लिंगमपल्ली, उम्दानगर से सिकंदराबाद के दरमियान मंसूख रहेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 47179, 47190 और 47187 लिंगमपल्ली से फलकनुमा रूट सिकंदराबाद से फलकनुमा के दरमियान जुज़वी तौर पर मंसूख रहेंगी, जबकि ट्रेन नंबर 47157 और 47166 फलकनुमा से लिंगमपल्ली रूट फलकनुमा से सिकंदराबाद के दरमियान नहीं चलेंगी। तेलंगाना हुकूमत 12 मई को हैदराबाद के चंचलगुड़ा में जेल म्यूजियम का इफ्तिताह करेगी। यह म्यूजियम भारत का 5वां जेल म्यूजियम होगा। इससे कबल अंडमान व निकोबार जजायर, अलीपुर, बेंगलुरु और गोवा में जेल म्यूजियम कायम किए जा चुके हैं। इस म्यूजियम का खास तस्वुर जेल का हकीकी तजुर्बा महसूस करना है, ताकि अवाम को जेल की जिंदगी और तारीख के बारे में करीब से आगाह किया जा सके। इससे कबल संगारेड्डी जेल म्यूजियम इमारत मुनहदिम हो गई थी, जिसके बाद वहां मौजूद तारीखी अशिया और नुमाइशों को चंचलगुड़ा मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के फर्जंद साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज पॉस्को केस में फौरी तहकीकात करने की हिदायत दी। वजीर आला ने डीजीपी CV आनंद से सवाल किया कि 8 मई को शिकायत मौसूल होने के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस पर डीजीपी ने बताया है कि उस वक्त अमला वजीर आजम के दौरे की तैयारियों में मसरूफ था। बाददा उन्होंने केस की मुकम्मल तफसीलात वजीर आला को पेश की। रेवंत रेड्डी ने जामे तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत दी। पुलिस के मुताबिक एक 17 साल लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि भगीरथ उसकी बेटी को हरासा कर रहा है। शिकायत की बुनियाद पर पेट बशीराबाद पुलिस ने जुमे की रात पॉस्को केस दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी जानिब भगीरथ ने भी करीमनगर टू टाउन पुलिस से रुजू करते हुए इल्जाम लगाया है कि लड़की और उसके वालिदैन रकम के लिए उसे धमका रहे हैं। इस शिकायत पर पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं भगीरथ के खिलाफ दर्ज पॉस्को केस में रियासती कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक अतफाल ने भी संजीदगी से नोट लिया है। कमीशन की चेयरपर्सन सीता दयाकर रेड्डी ने सिटी पुलिस कमिश्नर से मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली है और मामले की जांच के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी है। हैदराबाद के चिलकलगुड़ा इलाके में 23 साला इंजीनियरिंग तालिब इल्म के कत्ल के मामले में पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तालिब इल्म को एक लड़की से ताल्लुकात रखने पर चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया था। गिरफ्तार शुदगान में लड़की के 2 रिश्तेदार भी शामिल हैं। मकतूल की शिनाख्त युवान के तौर पर हुई है, जो जवाहर नगर का रिहायशी था और गुज़िश्ता 4 बरसों से लड़की के साथ ताल्लुकात में था। लड़की के अहले खाना उस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने युवान को लड़की से न मिलने की वार्निंग दी थी। ताहम युवान ने ताल्लुकात जारी रखे। पुलिस के मुताबिक जब वो जुमेरात 7 मई को लड़की से मिलने पहुंचा तो लड़की के रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया और चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद तफसीलात का है इंतजार। तेलंगाना के महबूब नगर में नौजवानों की बाइक रेसिंग का शौक 5 जानों पर भारी पड़ गया। बाईपास रोड पर तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम में एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 5 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक स्पोर्ट्स बाइक तकरीबन 140 की रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक सामने जा रही कार से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि बाइक सवार दूर जा गिरे। इस शर्मनाक हादसे में कार में सवार एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाली 30 साला अर्शिया बेगम, 7 साला औजीफा और 2 साला आमिर जाँ बहक हो गए और दीगर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बाइक पर सवार हैदराबाद के बाइकर 25 साला याकूब अफजल और एक और शख्स भी मौके पर ही हलाक हो गया। मरने वालों की मजीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। मुकामी अफराद का इल्जाम है कि महबूब नगर बाईपास रोड बाइक रेसिंग का अड्डा बन चुका है, मगर पुलिस जानबूझकर खामोश तमाशाई बनी हुई है। अवाम ने मुतालबा किया है कि बाइक रेसिंग पर फौरी कार्रवाई लगाई जाए, वरना मजीद कीमती जानें दाया हो सकती है। मेडिकल कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किदा
नीट यूजी साल 2026 इम्तिहान में सवालिया पर्चा लीक होने के इल्जामात ने सनसनी फैला दी। राजस्थान में इम्तिहान से कबल तकसीम किए गए एक मटेरियल में असल पर्चे से मिलते जुलते तकरीबन 600 नंबरों के सवालात पाए जाने के बाद तलबा में शदीद बेचैनी देखी जा रही है। हुकाम के मुताबिक 3 मई को मुनक्किदा इम्तिहान के सवालात से मुशाबे तकरीबन 140 सवालात पर मुश्तमिल एक प्रैक्टिस पेपर बरामद हुआ। बताया जाता है कि ये मटेरियल राजस्थान के सीकर इलाके में इम्तिहान से 2 दिन कबल दस्तियाब था और उसे तलबा को 20,000 से 2 लाख रुपए तक में फरोख्त किया गया। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। हुकाम इस बात की जांच कर रही है कि आया सवालात महज इत्तेफाकिया तौर पर एक जैसे थे या फिर वाकई सवालिया पर्चा लीक किया गया। कई सवालात के जवाबात की तरतीब भी एक जैसी होने से शुबहात मजीद गहरे हो गए हैं। तहकीकात में मालूम हुआ है कि ये प्रैक्टिस पेपर केरला के एक मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम MBBS तालिब इल्म से ताल्लुक़ रखता है। इल्जाम है कि उस तालिब इल्म ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को ये मटेरियल फराहम किया, जिसके बाद ये PG हॉस्टल्स, कोचिंग नेटवर्क्स, कैरियर काउंसलर्स और इम्तिहान की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच गया। हुकाम ने बताया है कि इस मटेरियल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मुताल्लिक 300 से ज्यादा हाथ से लिखे गए सवालात शामिल थे। साबुन, बिस्किट और राशन की कीमतों में इजाफे का अंदेशा। साबुन, सर्फ, बिस्किट और पैकेट बंद खाना जैसे रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे से आवाम को जल्द महंगाई का झटका लग सकता है। खाम तेल से मुतालिक अखराजात में इजाफा, पैकेजिंग सामान और ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह से मुनाफे पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG कंपनियां मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा करने की तैयारी में है। यह इजाफा मरहलेवार तरीके से किया जाएगा। कंपनियों के अहदेदारों ने हालिया सरमाही नताइज के दौरान इशारा किया है कि वो पहले ही कीमतों में 3 से 5% तक इजाफा कर चुकी है। अगर अखराजात का दबाव बरकरार रहता है तो मजीद इजाफा मुमकिन हो सकता है। कंपनियों का कहना है कि ईरान अमेरिका तनाज़े की वजह से आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने से खाम माल, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग के अखराजात में इजाफा हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी ने भी दबाव बढ़ा दिया है। इसका असर खाने की मसनूआत, कॉस्मेटिक्स, मशरूबात और घरेलू इस्तेमाल के सामान समेत कई शोबों में महसूस किया जा रहा है। साबिक IPS ऑफिसर विनय रंजन राय की अहलिया के कत्ल के इल्जाम में मुलविस नेपाली मुलाजिमा को पीर 11 मई को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा की शनाख्त कल्पना के तौर पर हुई है, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुबली हिल्स में वाक़ घर में वारदात के दौरान तनुजा रंजन राय को यरगमाल बनाया, सोना और नगद रकम लूट कर फरार हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने कल्पना को पुणे में उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया। पुलिस उसे वापस हैदराबाद ला रही है, जबकि उसके 2 साथी अभी मफरूर है। पुलिस के मुताबिक 8 मई की रात तकरीबन 2 बजे कल्पना और उसके साथियों ने घर में लूटमार के दौरान तनुजा रंजन राय के हाथ बांध दिए और उनके मुंह में कपड़ा ढोंस दिया, जिसके बाइस दम घुटने से उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि वाक़े के वक्त विनय रंजन राय शहर से बाहर थे और कल्पना जुबली हिल्स के IPS क्वार्टर्स में वाक़े उनके घर की पहली मंजिल पर अकेली मौजूद थी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जना ने मीडिया को बताया है कि वारदात के वक्त राय के बच्चे भी घर के पहली मंजिल पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि साबिक IPS ऑफिसर ने 8 माह कबल कल्पना को अपनी वालिदा की देखभाल के लिए मुलाजिम रखा था। पुलिस के मुताबिक कल्पना और उसके साथियों ने विनय रंजन राय की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुबैना तौर पर यह वारदात अंजाम दी। वाक़े के बाद VC सज्जना ने अवाम को घरेलू मुलाजिमीन रखते वक्त मुकम्मल तस्दीक और एहतियात बरतने का मशवरा दिया था। तेलंगाना के बेशतर अदला में 12 मई से गर्मी की तीसरी लहर का आगाज होगा और इस दौरान कई अदला में दर्ज हरारत 47 डिग्री तक पहुंचने का खदशा है। महकमा मौसमियात से जारी पेशकयासी में कहा गया है कि तेलंगाना में तीसरी गर्मी लहर इंतहाई खतरनाक होने का खदशा है और इस गर्मी की लहर के दौरान लू लगने के वाकयात में इजाफा होने का खदशा है। बताया जाता है कि 12 मई से शुरू होने वाली शदीद गर्मी की लहर अब तक की तवील गर्मी की लहर होगी, जो कि 22 मई तक जारी रह सकती है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शुमाली व मशरक़ी तेलंगाना के अदला इस गर्मी की लहर के दौरान शदीद मुतासिर रहेंगे और उन अदला में आइंदा 10 यौम के दौरान सख्त एहतियाती इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि कई अदला में दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाने की पेशकयासी की गई है। इस तरह दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में 12 मई के बाद दर्ज हरारत में इजाफे के बाद 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ करने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और आवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो सख्त गर्मी के औकात में अपने घरों से निकलने से गुरेज करें और शदीद गर्मी के उन अय्याम के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी के इस्तेमाल के अलावा ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और शाम के औकात में ही घरों से बाहर निकलें ताकि लू लगने के वाकयात से महफूज रह सकें।